ये बेटी हमारी बेटी है, हमारी बच्ची है। इसका पूरा ख्याल हम रखेंगे और हमारी जिम्मेवारी है। रैना साहब, अभी कशीदगी बढ़ रही है दोनों ममालिक और अवाम के लिए खास मैसेज क्या रहेगा? क्योंकि दुश्मन चाहता है हिंदू मुसलमान लड़ जाए। सरहदों पर रिश्ते जुदा हुए नहीं। 47 के हालात एक बार फिर देखने पड़ेंगे। राजौरी पुंछ ने बड़ी कुर्बानियां दी, आज फिर कुर्बानी राजौरी पुंछ दे रहा है। एक मुश्किल दौर है, लोगों के जो आपसी यकजहती से रहने के जज्बात। मैं 5 रोज़ा वादी कश्मीर का दौरा पूरा करने के बाद 3 दिन के दौरे पर यहाँ राजौरी पुंछ में पहुंचा हूँ। नौशहरा सुंदरबनी के बॉर्डर के एरिया से होता हुआ डूंगी और फिर यहाँ राजौरी में आया हूँ। इसके बाद मेंढर, सुरनकोट और पुंछ के दौरे पर मैंने जाना है। बहुत सारे लोग हमें मिल रहे हैं। मैं अमन का, शांति का, भाईचारे का पैगाम लेकर वादी कश्मीर गया था और वहां से आप राजौरी पुंछ आया हूं। रैना साहब, बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं। मैं आपको बताऊं कि आपने जात, बरादरी, मजहब से ऊपर उठकर उन मजलूम लोगों के लिए आवाज उठाई है। ये बेटी बड़े सवाल कर रही है, क्या जवाब देंगे आप इसको? आपने अमित शाह साहब से बात की है। ये बेटी हमारी बेटी है, हमारी बच्ची है। इसका पूरा ख्याल हम रखेंगे और हमारी जिम्मेवारी है। तो रैना साहब, अभी कशीदगी बढ़ रही है दोनों ममालिक और अवाम के लिए खास मैसेज क्या रहेगा? क्योंकि दुश्मन चाहता है हिंदू मुसलमान लड़ जाए। हमारी हमेशा से ही ये कोशिश रही है और हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हमेशा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस मुल्क हम सब का है। आपकी बात हुई होम मिनिस्टर साहब से, इन गरीब लोगों के लिए आपने ना मजहब देखा, ना जात देखी, ना बिरादरी देखी, वो जरा यकीन दहानी करा दीजिए। देखिए, मैं हमेशा इंसाफ की, हक की बात करता हूं और मैं हमेशा गरीबों, ज़ईफ़ों, मजलूमों, मस्कीनों और बेसहारा लोगों का खादिम हूं। आदिल के घर भी गए? आदिल के घर भी गया, उस नौजवान के घर जिसने टूरिस्टों को बचाते हुए अपनी शहादत दी। उसके बाद मैं राजौरी पुंछ में आया हूं। आज यहाँ हमने सिविल सोसाइटी की एक बड़ी मीटिंग की है जिसमें आम शहरी, अलग अलग सियासी जमातों से वाबस्ता सियासतदान भी आए थे। मैं अमन का, शांति का, खुशहाली का पैगाम लेके आया हूं। मैं लोगों के बीच इस राजौरी पुंछ के अंदर भाईचारे का पैगाम लेके आया हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद कशीदगी है। गम और गुस्से का इजहार लोगों ने किया, नौजवानों ने किया है। लेकिन हम सब की इस मुल्क के जिम्मेवार शहरी होने के नाते से यह हमारा फर्ज बनता है, जिम्मेवारी है कि मुल्क में मजहबी भाईचारा, आपसी प्यार मोहब्बत बना रहे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये हमारी तहजीब है, ये हमारी संस्कृति है, ये मजबूत रहना चाहिए। किसी किस्म की मुल्क दुश्मन अनासर की कोई भी ऐसी साजिश जिसमें कोई मजहबी दूरियां, मजहबी खला पैदा करने की साजिशें, जहर घोलकर लोगों को आपस में लड़ाने की भी साजिशें, मुल्क दुश्मन अनासर करने की कोशिश और साजिश करेंगे। मेरी ये कोशिश है कि हमें सबको मिलकर एकजुट होकर रहना है। अमन का, भाईचारे का, खुशहाली का, प्यार मोहब्बत का एक पैगाम लेकर मैं राजौरी पुंछ में पहुंचा हूं और मुझे राजौरी पुंछ की आवाम पर पूरा यकीन है। हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है कि अगर हिंदू को कहीं तकलीफ है तो उसका खैर ख्वाह बन के उसकी हिफाजत करने की जिम्मेवारी हमेशा मुसलमान ने उठाई। और अगर किसी मुसलमान को कोई तकलीफ हो गई
तो हिंदू भाई उसका खैर खवा बन के, उसका मददगार बन के, उसका रखवाला बन के पहुँचा। यही हमारे बुज़ुर्गों ने ये तहज़ीब हमको सिखाई है और इसी तहज़ीब को, इसी परंपरा को मैं आज फिर से अपने लोगों में एक पैगाम के रूप में देने का सब आखिरी सवाल, सरहदों पर रिश्ते जुदा हुए देखे, 47 के हालात एक बार फिर देखने पड़ेंगे। राजौरी पुंछ ने बड़ी कुर्बानियां दी, आज फिर कुर्बानी राजौरी पुंछ दे रहा है। ये एक यकीनन मुश्किल वक्त है, एक मुश्किल दौर है। लोगों के जो आपसी यकजहती से रहने के जज्बात, आपसी प्यार और एकजुटता के चलते इस दौर से भी हम निकल जाएंगे और फिर वो खुशहाली के मंजर ज़रूर आएंगे।